लोगों ने देखा था ना शीतकारी प्राणायाम में यहाँ पर विष का प्रभाव नष्ट करता है, तो ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, मैंने और टेक्स्ट में भी देखा तो ये जो है शीतली प्राणायाम में ही बताया गया है। बाकी मैंने मैम से पूछा है तो वो अभी बाहर हैं, वो 1-2 दिन बाद मुझे बताएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, जो विष का प्रभाव नष्ट करती है वो शीतली प्राणायाम पर आएगा। मोस्टली टेक्स्ट में मैंने यही देखा है। ठीक है, और हाँ, प्रकाश सर बोल रहे थे कि घिरण संहिता में बताया, तो घिरण संहिता में शीतकारी प्राणायाम का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, वहां पर शीतकारी और प्लाविनी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े फिर हम। यस मैम। चलिए आज हम देखेंगे बंध एवं मुद्राएं। सबसे पहले आता है हमारा मूल बंध। कैसे करते हैं हम मूल बंध, पता है आप लोगों को? पढ़ा होगा आपने, किया भी होगा। मैम इसमें अपान वायु को मतलब जो हमारा गुदा होता है उसमें अपान वायु नीचे की तरफ होती है, इसमें अपान हमारे अपने जो गुदा मार्ग होता है उसको ऊपर की ओर मतलब उसे लॉक करना होता है और अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं हम, ऐसे जो है सिद्धासन में, सुखासन में आप बैठकर आराम से इसे कर सकते हैं ना। पद्मासन भी आप लगाए हुए हैं तो इसे किया जा सकता है। क्या करना है, अपना जो एनस रीजन है, जो गुदा मार्ग है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, उसको जो है सिकोड़ना है, और जो हमारी अपान वायु है उसको ऊपर उठाना है। उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, मूलबंध कहा जाता है। ठीक है, क्या करना है, गुदा मार्ग को संकुचित करते हुए अपान वायु को ऊपर उठाने की क्रिया जो है वो मूल बंध कहलाती है। इसके लाभ क्या बताए गए हैं, तो ये जो है कब्ज, बवासीर, अल्सर और अवसाद में जो है लाभदायक है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गया, या फिर अल्सर हो गया आपको, ठीक है, या अवसाद हो गया है ना, तो उसमें ये जो है लाभदायक है। दूसरा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हमको एनर्जी प्रदान करती है। प्रोस्टेटाइटिस, दमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और मधुमेह में भी ये जो है लाभदायक है। प्रोस्टेटाइटिस आपको पता है, प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है? आई थिंक प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें एलर्जी होती है, कुछ ऐसा ही है शायद। क्या बोल रहे हैं शोभा जी, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। मैम प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मतलब बढ़ जाता है ऐसे बोलते हैं कि उसमें उसमें शायद ये हाँ, होता है। प्रोस्टेट जो हमारा ग्लैंड होता है उसमें आप उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, सूजन आ जाती है या फिर पेन होने लगती है, तो उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें भी ये बेनिफिट है। तो क्या बताया गया, कब्ज, बवासीर, अल्सर और अवसाद में लाभदायक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा हमको प्रदान करती है। साथ ही साथ ये जो है प्रोस्टेटाइटिस, दमा और ब्रोंकाइटिस और साथ ही साथ मधुमेह में भी लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उद्यान बंध। क्लियर है ये मूलबंध, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए ये यस डायग्राम में दिखाया गया है। हाँ जी, यहाँ पर जो है अपने एनस्ट्रोजन को संकुचित करके क्या करना है, अपान वायु को ऊपर उठाना है। नेक्स्ट आता है हमारा उद्यान बंध। उद्यान बंध कैसे करते हैं बताइए? पीछे से ज्यादा साउंड तो नहीं आ रहा ना मेरे? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। मैम उड़ियान बंद खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी। खड़े होने की पोजीशन है दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, और दोनों हाथों की जो स्थिति होती है वो जांघों के ऊपर की पोजीशन पे होती है। थाइस के ऊपर रखते हैं, नी से ऊपर, या फिर नी पे भी रख सकते हैं। तो लंबी और गहरी सांस लेना है, और पूरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को खाली करना है कंप्लीटली। और उसके बाद पेट को, अपर एब्डोमिनल को अंदर की ओर खींचना है जितना हो सके, और उसके बाद लॉक कर देना है। फिर जालंधर बंद भी लग जाएगा हमारा, और हम्म, रोक के रखना है, होल्ड करके पेट को जितना हो सके अंदर की ओर। फिर यथाशक्ति रोकने के बाद फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। बैठकर बैठकर भी यही प्रोसेस होता है ना? हाँ, बैठकर भी यही प्रोसेस होता है मैम, बस हाथों की स्थिति घुटने पर होती है। ठीक है, वेरी गुड। हट प्रदीपिका के अनुसार क्या बताई गई है हमारी यहाँ पर मेथड?
आइडिया नहीं है मैम मुझे। कोई नहीं, और कोई बताइए। राशि जी, शोभा जी। अभी टेक्स्ट का ना याद नहीं आ रहा, बिकॉज टाइम हो गया है, तो अभी दोबारा क्लास में होगा तो शायद, अभी क्लास में हुआ नहीं है तो रिविजन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, उद्यान बंद कैसे करते हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कि हम जो है बैठ जाते हैं, किसी भी सुखपूर्वक आसन में आपको बैठना है, ठीक है। बैठने के बाद क्या करना है, श्वास लेना है, एक बार इनहेल करना और उसके बाद पूरी तरीके से एक्सेल कर देना है। एक्सेल करते हुए क्या करना है हमको, अपने जो पेट है ना, उसको मेरुदंड की ओर खींच कर लेकर जाना है, ठीक है। यथाशक्ति होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उद्यान बंधन, ठीक है, क्लियर है, ऐसे करना है। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, जिस टाइम में। ओके, मेरी आवाज आ रही है, कहाँ थे हम? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, बताइए, उद्यान बंद है ना। उद्यान बंद कैसे यस मैम। करना है, तो हमको जो है सुखपूर्वक जो है आसनों में बैठ जाना है। आप सिद्धासन पद्मासन में भी बैठ कर सकते हैं, है ना, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, पहले तो इनहेल करना है और फिर पूरे तरीके से प्राण वायु को बाहर निकाल देना, और बाहर निकालने के बाद उसे क्या करना है, बाहर रोक कर रखना है। और जब हम प्राण वायु को बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, हमारा पेट जो होता है वो भीतर की ओर जाता है ना। तो अपने जो स्टमक वाला पार्ट है उसको मेरुदंड से लगाने का प्रयास करना है, यानी कि क्या होता है, जो वायु है वो सुषुम्ना में प्रवेश करने की कोशिश करते रहती है, ठीक है। तो इसे ही हम उद्यान बंद कहते हैं। लाभ इसके क्या बताए गए हैं, इससे जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है, अपच है ना, जो कभी कभी खाना क्या होता है, पच नहीं पाता है। कृमि रोग, कृमि रोग हमने और कहाँ पढ़ा था, कौन से प्राणायाम से दूर होती है? हम सूर्य देव। ये भी थी, हाँ, ठीक है। तो ये कृमि रोग जो है वो भी उद्यान बंद के थ्रू जो है दूर होती है। और हमारा जो है मधुमेह है ना, जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो भी उद्यान बंद करते हैं तो वो मधुमेह की समस्या से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, जठराग्नि प्रदीप्त करती है, एड्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करती है और मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करती है, एक्टिव करने का काम करती है, ठीक है। तो ध्यान बंद के जो है 4 यहाँ पर बेनिफिट बताए गए हैं। कॉन्स्टिपेशन, अपच और कृमि दोषों को दूर करती है, मधुमेह से संबंधित समस्याओं को दूर करती है। दूसरा, जठराग्नि प्रदीप्त करती है। तीसरा, एड्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करती है और चौथा, मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करती है। तो ये हो गया उद्यान बंद। क्या क्या देखा हमने, मूल बंद और उद्यान बंद। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, महाबंध है। जिनका भी माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है महाबंध। महाबंध कैसे करते हैं? महाबंध क्या होता है, जब हम एक साथ तीनों बंधों को लगाते हैं, यानी कि हमारा उसमें जालंधर बंध, हाँ, उसमें हमारा क्या होता है, उद्यान बंद, जालंधर बंध जालंधर भी लग बंद, रहा है। मूल बंद, मूल बंद। ठीक है, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद जब तीनों एक साथ लगे तो उसे कहा जाता है महाबंध। महाबंध के यहाँ पर लाभ क्या बताए गए हैं, पीयूष ग्रंथि जो है वो प्रभावित होती है, तीनों बंधों के लाभ जो है मिलते हैं, ठीक है। जो जालंधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद के जो जो लाभ हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। क्षय यानी कि टीबी दोष जो है, रोग है, वो दूर होते हैं। और जरा यानी कि बुढ़ापा को भी ये दूर करने का काम करती है। कौन? महाबंध। किनका माइक ऑन है? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या?
तो मैम वो गलती से हो। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डिस्टरबेंस होता है फिर। चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम? महाबंध। महाबंध यानी कि तीनों बंध जब एक साथ लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? महाबंध कहा जाता है। लाभ क्या क्या है इसके? पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। दूसरा, तीनों बंधों के लाभ जो है प्राप्त होते हैं। क्षय और जरा दोनों को ये दूर करता है। क्षय यानी कि जो टीबी रोग है उसको भी दूर करने का कार्य करता है, और बुढ़ापा नहीं आने देता है। ठीक है, ये हो गया महाबंध। नेक्स्ट हम आते हैं योग मुद्रा। कैसे करते हैं योग मुद्रा? योग मुद्रा कौन से टेक्स्ट में बताया गया है? हिरण्य संहिता। हिरण्य संहिता में। ठीक है, तो करना कैसे है योग मुद्रा को? क्या करते हैं हम? सिद्धा इसमें पद्मासन में या सुखासन में बैठते हैं? पद्मासन में बैठते हैं। हाँ जी, बताइए धर्मेंद्र जी। सबसे पहले पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठ करके लंबी गहरी सांस लेंगे और हाथों को बैक साइड पीठ के पीछे ले जाकर के इंटरलॉक करेंगे। एक दूसरे कलाई को पकड़ना है, लेफ्ट से राइट को। हम्म एक्सेल करेंगे और धीरे धीरे सामने जाके फोरहेड को अपना मैट पे या जमीन से लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया योग मुद्रा। क्या करना है हमको? आप पद्मासन में भी बैठकर कर सकते हैं या सुखासन में भी, दोनों में बैठकर कर सकते हैं। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को क्या करना है? बैक साइड लेकर जाना है ना, लॉक करना है और फिर पकड़ना है दोनों हाथों को। ठीक है, और उसके बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है और अपने फोरहेड को भूमि से लगा देना है। ठीक है, कुछ देर होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाना है। इसे कहा जाता है योग मुद्रा। इससे क्या होता है? क्रोध और तनाव दूर होता है ना, जो बहुत गुस्सा आता हो तो वो दूर हो जाता है, बहुत तनाव रहता हो, चिंता रहती हो, तो उससे भी हमें क्या होती है? मुक्ति मिलती है। और दूसरा बोला गया ध्यान हेतु उपयुक्त आसन है। अगर आपको ध्यान की क्रिया करनी है तो उससे पहले आप योग मुद्रा लगाइए, तो वो जो है आपके ध्यान में बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये दो लाभ यहाँ पर बताए गए हैं योग मुद्रा के। क्रोध और तनाव से मुक्त करता है, ध्यान हेतु उपयुक्त है। नेक्स्ट हमारा आता है महामुद्रा। कैसे किया जाता है महामुद्रा? ये आप डायग्राम में देख रहे हैं। क्या करना है? अपने दोनों पैरों को पहले दंडासन में बैठ जाना है हमको, है ना। दंडासन में बैठने के बाद अपने बाएं पैर से अपने गुदा मार्ग को दबाना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा राइट पैर होगा उसको इस तरीके से फैलाकर रखना है। ठीक, उसके बाद श्वास भरना है, हाथों को ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आगे की ओर जाना है और अपने उंगलियों से, हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ना है। ठीक है, कुछ देर होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाना है। इसे हम कहते हैं महामुद्रा। ठीक है, लाभ क्या है? क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म व अजीर्ण संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। क्षय आपका हो गया टीबी, कुष्ठ रोग जो होता है ना, वो हो गया। गुदावर्त, गुदा से संबंधित है। और ये हो गया गुल्म, जो वायु गोला होता है। ठीक है, और अजीर्ण जो है अपच की जो समस्याएं होती है, ये सारी दूर होती है। एज इट इज बेनिफिट आपको हठ प्रदीपिका में बताया गया है। ठीक है, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण दोष दूर होते हैं महामुद्रा के अभ्यास से। ठीक है, करना कैसे है? सबसे पहले हमको दंडासन में बैठ जाना है, दोनों पैरों को आपस में सटाकर रखना है और तत्पश्चात फिर अपने बाएं पैर को फोल्ड करना है। बाएं पैर को फोल्ड करने के पश्चात क्या करना है? एड़ियों से अपने गुदा मार्ग को दबाकर रखना है। दाएं पैर को इसी तरीके से दंडासन की अवस्था में फैलाकर रखना है। ठीक है, फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है। जब उस स्थिति में आप कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद हाथों को धीरे धीरे अपने हाथों के सहारे जो है अपने पैर की उंगलियों को पकड़ना है आगे की ओर झुकते हुए। ठीक है, और एक्सेल करना है, यथाशक्ति रुकना है और फिर धीरे से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना है और फिर दूसरे साइड से इसी प्रोसेस को दोहराना है। तो इसे हम कहते हैं महामुद्रा। क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा कौन सा मुद्रा हो जाएगा? षडमुखी मुद्रा। कैसे करते हैं षडमुखी मुद्रा? बताइए, आप सभी इससे अवगत हैं?
भ्रामरी के वक्त यूज करते हैं हम की मुद्रा। हाँ जी, ठीक है। कैसे किया और जाता है तो हाँ, दोनों आप सिद्धासन अंगूठों में को बैठे। जी बताइए। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं हम, सुखासन, हुँ, पद्मासन या वज्रासन। उसके बाद दोनों अंगूठों से कानों को बंद करते हैं, कानों को यानी कि बाहर के हिस्से से प्रेस करते हुए। फिर हमारा जो इंडेक्स फिंगर होता है दोनों आईब्रो के ऊपर होता है। देन मिडिल फिंगर नोस्ट्रिल के साइड पे, और हुँ, रिंग फिंगर जो है होठों के ऊपर, लिटिल फिंगर जो है चिन बोन के पास। ठीक है। और फिर आंखें बंद कर लेते हैं हम। ओके, बहुत बढ़िया। ये हो गई हमारी षडमुखी मुद्रा। और फिर हम क्या करते हैं, इसके थ्रू ओम का गुंजन करते हैं, है ना? चलिए, यस मैम, यस मैम। लाभ क्या, हाँ, लाभ क्या बताए गए हैं? ईएनटी, ईएनटी क्या हो गया? ईयर ईयर्स, नोज एंड ईयर थ्रोट, आँख नाक कान का। हाँ, ठीक है। आँख, कान और नाक से संबंधित जो है, सॉरी, ये हो जाएगा कान, ईयर है ना? नाक और हाँ, थ्रोट यानी कि गले से संबंधित दोषों को दूर करते हैं, ठीक है? ईयर, नोज और थ्रोट। दूसरा है मानसिक संतुलन बनाने में सहायक है। और तीसरा आंतरिक सजगता में भी सहायक है, यानी कि अपने भीतर, यानी अपने आप को, स्वयं को जानना है, आंतरिक सजगता है ना। तो ये जो है षडमुखी मुद्रा के द्वारा हो सकता है, ठीक है? तो षडमुखी मुद्रा के लाभ, ईएनटी दोषों को दूर करता है, मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है, और तीसरा आंतरिक सजगता बनाए रखने में भी ये सहायक है, ठीक है? ये हो गया हमारा षडमुखी मुद्रा। नेक्स्ट आते हैं तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा का वर्णन कहाँ मिलता है? हिरण से पेरेंट्स संहिता में। हाँ जी, घिरण संहिता में, ठीक है। करना कैसे है तड़ागी मुद्रा? एज इट इज ये जो है हमारा पश्चिमोत्तानासन की जैसे है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है। पश्चिमोत्तानासन में हम क्या करते हैं, पेट को भीतर की ओर लेकर जाते हैं, यानी कि जो हमारा पेट है वो मेरुदंड से लगता है, और इसमें क्या करना है, वायु का पूरे तरीके से पान करना है, ठीक है? उदर को पूरे वायु से भर लेना है, ये डिफरेंस है। तड़ागी मुद्रा क्या करना है हमको, कैसे करना है? तो सबसे पहले हमको दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है, यानी कि पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाना है, और पंजों के बीच थोड़ी सी गैप रखनी है ना, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है? और उसके बाद हमको, जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो पूरे हमको जो हमारा जो पैर है वो सीधा रहना चाहिए, ठीक है? जब हम आगे की ओर जा रहे हैं तो घुटना ऐसे बीच से ऊपर नहीं उठना चाहिए, एकदम सीधे ही रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सिर और मेरुदंड को सीधा रखते हुए हाथों को हमको घुटनों पर रखना है। क्या करना है, सबसे पहले हमको दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठने के बाद दोनों पैरों को एकदम सीधे रखने हैं, और दोनों के बीच थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है। दूरी बनाकर रखते हुए अपने मेरुदंड और सिर को सीधा रखना है, और हाथों को क्या करना है, आगे की ओर ले जाते हुए अपने पैर की उंगलियों को पकड़ना है, ठीक है? जो हमारा पैर का अंगूठा है, टो है, उसको पकड़कर रखना है। जब इस कंडीशन में हम आराम से कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आंखों को बंद करेंगे, ठीक है? और आंखों को बंद करने के पश्चात अपने जो हमारा उदर प्रदेश है उसको क्या करना है, पूरे तरीके से विश्राम की अवस्था में रखना है, और फिर आगे की ओर धीरे धीरे थोड़ा सा झुकने का प्रयास करना है, ठीक है? और उसके बाद फिर हमको अपने लंग्स को फैलाते हुए वायु का पान करना है, और उदर को पूरा जो है वायु से भर लेना है, ठीक है? वायु से भरने के बाद थोड़ी देर उस स्थिति में रुकना है, और उसके बाद धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देना है, ठीक है? और अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाना है। जब होल्ड करेंगे तो शुरू में क्या करना है, 5 से 10 श्वास हमको लेना है, काउंट करते रहना है, ठीक है? उसके बाद जब हमारा अभ्यास धीरे धीरे दृढ़ होते जाए तो पहले 3 से 5 चक्र, 5 से 7, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, ठीक है? ये हो गया हमारा तड़ागी मुद्रा। क्या करना है, सबसे पहले हमको दंडासन की स्थिति में बैठना है, और बैठने के बाद दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप कर लेना है। गैप करने के बाद क्या करना है, अपने मेरुदंड को और सिर को सीधा रखना है,
सीधे रखने के बाद धीरे से अपने हाथों को क्या करना है, अपने पैर के अंगूठों से पकड़ लेना है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, हमको अपने लंग्स को फैलाते हुए मुख से वायु का पान करना है और पूरे उदर प्रदेश को वायु से भर लेना है। थोड़ी देर यथाशक्ति होल्ड करना है, काउंट करना है ना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़कर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है। ठीक है, ये हुआ तड़ागी मुद्रा। लाभ क्या बताए गए हैं इसके, तो पाचन तंत्र जो है वो प्रभावित होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ मणिपुर चक्र पर इफेक्ट पड़ता है ना, मणिपुर चक्र एक्टिव होती है और पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, यानी कि पूरे शरीर में जो है ब्लड का फ्लो सही तरीके से होने लगता है ना। बॉडी को पर्याप्त मात्रा में जो है वो ब्लड मिलने लगती है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर इसके लाभ बताए गए हैं। पाचन तंत्र प्रभावित होता है, मणिपुर चक्र जो है एक्टिव होता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा तड़ागी मुद्रा। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा भी है और आसन भी है ना। कैसे करते हैं, एज इट इज जो हम सर्वांग आसन करते हैं बस वही है ना। क्या होता है इसमें, हमारा जो चंद्रमंडल है वो नीचे की ओर हो जाता है और सूर्यमंडल ऊपर की ओर, जिससे जो बिंदु का स्त्राव होता है उसकी वो उससे क्या होता है, जब हम इस विपरीत करणी मुद्रा को करते हैं तो जो बिंदु है उसकी रक्षा होती है, यानी कि जो अमृत सूर्यमंडल में गिरकर भस्म होते रहता है, तो जब हम विपरीत करणी मुद्रा करते हैं तो वो जो है अमृत का स्त्राव रुक जाता है सूर्यमंडल में होने से। ठीक है, इसके लाभ क्या बताए गए हैं, इसकी मेथड बता दूं या आप लोग को पता है? कैसे करते हैं आप ही लोग बताइए विपरीत करणी मुद्रा। नहीं पता? कमर के बल लेटते हैं पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, पैर सीधे होते मिले रहेंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को बगल में रखेंगे। शरीर शिथिल छोड़ देंगे, फिर श्वास भरते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़े बिना एक साथ ऊपर उठाएंगे। नितंबों को ऊपर उठाना है, कमर से थोड़ी मुड़ी हुई, पैर थोड़ा सिर की ओर झुके रहेंगे। पैर आंखें की दृष्टि की सीधा में रखेंगे और कुंभक लगाने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य अवस्था में आएंगे। ठीक है, और जो कुंभक नहीं लगा सकते वो क्या करेंगे, सामान्य रूप से इन्हेल एक्सहेल सामान्य रूप से, करेंगे। हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा विपरीत करणी मुद्रा। लाभ क्या है इसके, बवासीर, हर्निया, कब्ज में जो है ये लाभदायक है ना। जिसको पाइल्स की समस्या हो गई, हर्निया, हर्निया में अगर हर्निया की कंडीशन देखी जाएगी ना कि पहले प्रारंभिक अवस्था है कि कौन सी अवस्था है, तो इसको जो है इंस्ट्रक्टर के निर्देश के अनुसार ही हमको करना है। ठीक है, हर्निया, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन में भी ये जो है लाभदायक है। दूसरा, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और भूख प्यास को भी बढ़ाता है, इसलिए जो विपरीत करणी मुद्रा या विपरीत करणी आसन कर रहे होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना आवश्यक है। ठीक है, भरपेट खाना खाना होता है, अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जो शरीर की अग्नि है वो पूरी बॉडी को जला देगी, है ना, धीरे धीरे क्या करेगी, जलाने का काम करेगी। इसलिए विपरीत करणी मुद्रा आसन आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से आपको भोजन करना चाहिए। दूसरा तीसरा है सर्दी जुकाम, गले की सूजन दूर करता है। ठीक है, सर्दी व जुकाम में भी ये लाभदायक है, प्लस गले की सूजन को दूर करता है। ठीक है, श्वसन संबंधित रोगों को भी ये नष्ट करने का काम करता है विपरीत करणी मुद्रा। तो क्या क्या है इसके, बवासीर, हर्निया और कब्ज में लाभदायक है। दूसरा, पाचन शक्ति और भूख प्यास को बढ़ाता है। ठीक है, सर्दी जुकाम, गले की सूजन दूर करता है, श्वसन संबंधी दोषों को भी ये दूर करने का कार्य करता है विपरीत करणी मुद्रा। क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ा, चलिए जल्दी से मुद्राओं के नाम बताइए, क्या क्या देखा हमने। मूलबंध, उद्यानबंध, जालंधर बंध, महाबंध, योग महामुद्रा, षणमुखी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैम 9 मुद्रा जालंधर हमने बंध देख नहीं लिया। पढ़ी क्या?
जालंधर बंद नहीं किए क्या? तो नहीं मैम, नहीं जालंधर किए बंद ही तो हैं। किया, वो नहीं हुआ। ओके ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए कैसे करते हैं जालंधर बंद? हाँ जी बताइए, नेहा जी बताइए जालंधर बंद कैसे करते हैं? सिंपल है, जल्दी से हाँ जी, बोलिए। जाल का अर्थ होता है जाला या झंझरी, तो कंठ क्षेत्र का बंधन करते हैं जब शरीर की सभी नाड़ियां सिर की ओर प्रवेश करती है तो जालंधर बंद लगाते हैं। मेरुदंड इसमें सीधा रखते हैं और श्वास भरते हुए गले पर जोर दिया जाता है, ठुड्डी को छाती से लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं हम इसमें पूर्वक आसनों में बैठ जाते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, वायु का धीरे धीरे पान करते हैं और पान करने के बाद अपने चिन को लॉक कर देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? जालंधर बंद कहते हैं, जैसे कि अभी नेहा जी ने बताया। क्या लाभ है इसके? तो ये जो है तनाव, चिंता और क्रोध में सहायक है ना। तनाव को दूर करता है, चिंता को दूर करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो उसको भी दूर करने का काम करता है। और क्या करता है? मानसिक विश्राम प्रदान करता है, यानी कि मानसिक रूप से हम शांत होते हैं। तो ये दो इसके बेनिफिट बताए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारा अमृत का स्त्राव होता है उसकी भी ये रक्षा करता है। ठीक है, जालंधर बंद। क्लियर है? ठीक है, तनाव यानी कि जो टेंशन है ना, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है ना, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, अवसाद में होते हैं, तनाव लेते हैं बहुत ही ज्यादा, तो क्या होता है? वो दूर होता है जब हम जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं। बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आता है तो वो भी जालंधर बंद का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे वो चीजें दूर होने लगती हैं। और ये मानसिक विश्राम यानी कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी ध्यान की पद्धति। देखते हैं, इसे टाइम है हमारे पास, कर लें? यस मैम। हाँ है, करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? षटकर्म पढ़ा था। षटकर्म के बाद हमने क्या किया? जल्दी जल्दी बताते जाइए आप लोग। क्या सूर्य किया नमस्कार, षटकर्म के बाद? सूर्य नमस्कार, आसन, आसन, प्राणायाम। आसन, प्राणायाम और आज ध्यान। ठीक है, आसनों में हमने कौन कौन से आसन देखे? खड़े, खड़े स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, होकर, सिटिंग, बैठकर, प्रोन, पेट के बल, सुपाइन, पीठ के बल। बैलेंसिंग। प्रोन, सुपाइन। ठीक है ना। स्टैंडिंग पोस्चर के आसन, सिटिंग सिटिंग, पोस्चर के आसन, है ना, प्रोन सुपाइन पोस्चर, और सुपाइन प्रोन और पोस्चर। फिर बैलेंसिंग, ये 5 आसन हमने देखे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ध्यान की पद्धतियां। ध्यान की पद्धतियां में सबसे हमारा पहले आ जाएगा प्रणव या सोहम जप। ठीक है, प्रणव या सोहम जप कैसे करते हैं? तो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या इसके विषय में बताया जा रहा है। सोहम साधना जीव व ईश्वर के मिलन का बोध कराती है, यानी कि जो जीव, जीव कौन है? हम, है ना, और ईश्वर यानी कि हमारे जो परमात्मा, जो हमारे इष्ट हैं, इन दोनों के मिलन का बोध कराने वाली साधन या क्रिया को क्या कहा जाता है? सोहम साधना कहा जाता है। वास्तव में मनुष्य हर समय श्वास लेता और छोड़ता रहता है। ये तो श्वास जो है मनुष्य को क्या बोला गया है? ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है ना। क्या है कि जो मनुष्य है वो हर टाइम पर श्वास लेता और छोड़ता है ना, इसी से ही जो है हमारी जीवन शक्ति चलती है। वह सोहम साधना करता रहता है। ठीक है, जो हम श्वास लेते और छोड़ने की जो क्रिया है उसको ही कहा गया है, क्या? सोहम कहा गया है। पर एकाग्रता ना होने के कारण वह पहचान नहीं पाता। तो जो मनुष्य हर टाइम पे श्वास इनहेल और एक्सेल करते रहता है ना, और ये जो इनहेल और एक्सेल की क्रिया है इसी को ही क्या कहा जाता है? सोहम कहा जाता है। लेकिन मनुष्य की जागरूकता नहीं होती अपने श्वासों पर, उसे पता ही नहीं होता कि वो किस तरीके से श्वास ले रहा है, किस तरीके से छोड़ रहा है, क्या उसकी गतिविधि है, उसे पता नहीं होता। तो वही चीजें यहाँ पर बोली जा रही कि एकाग्रता ना होने के कारण वह उस सोहम को पहचान नहीं पाता। इसमें श्वास लेते हुए जो हम श्वास ले रहे हैं उस ध्वनि को, उस क्रिया को क्या कहते हैं? सोहम की ध्वनि कही जाती है। तथा श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि होती है। ठीक है, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो क्या होता है? वो सोहम कहलाता है। आप नॉर्मल ऐसे श्वास लीजिए,
अपने श्वासों के प्रति जागरूक होइए, तो आप खुद ही फील करेंगे कि श्वास ले रहे हैं तो श की आवाज आती है, शो की आवाज आती है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हम की आवाज आती है। ठीक है, तो यही लेना और छोड़ने की क्रिया को ही क्या कहा गया है, सोहम कहा गया है। सो का अर्थ हो गया इनहेल, हम का अर्थ हो गया एक्सेल। ठीक है, तो सोहम में हम क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप हंस मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आपके कौन से टेक्स्ट में आएगा, योग बीज में आप पढ़ेंगे हंस मंत्र, और बाकी के जो योग उपनिषद जब आप पढ़ेंगे यूनिट 3, ठीक है, उसमें वहां पर आपको हंस मंत्र की चर्चा मिलेगी। तो आप याद रख लीजिए, टेक्निक वही है। सो का अर्थ हो गया इनहेल करना, ह का अर्थ हो गया एक्सेल करना। लेकिन जब हम हंस मंत्र करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ह के अनुसार एक्सेल करेंगे, क्योंकि ह का क्या अर्थ हुआ, श्वासों को छोड़ना, है ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सोहम में हम क्या करते हैं, पहले इनहेल और बाद में एक्सेल, और हंस मंत्र में पहले एक्सेल फिर इनहेल। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है सोहम साधना को क्या बोला गया है, जीव व ईश्वर के मिलन का बोध कराती है ना। मनुष्य हर टाइम पे श्वास लेता और छोड़ता है, लेकिन वो अपने श्वासों के प्रति जो है जागरूक नहीं होता, और जागरूक ना होने के कारण वो इस सोहम साधना को पहचान नहीं पाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया है कि श्वास जब हम लेते हैं तो उस ध्वनि को हम कहते हैं सोहम ध्वनि, और जब छोड़ते हैं तब उसको हम कहते हैं हम की ध्वनि। क्लियर है, आगे बढ़े, फिर देखते हैं हम इसकी विधि क्या बताई गई है। ठीक है, तो इस विधि को, इस क्रिया को करना कैसे है। हाँ जी, ये हंस मंत्र क्या बताए थे एक और में? हाँ, एक हो गया हमारा सोहम मंत्र, इसी के विपरीत हो गया हंस मंत्र। ठीक है, हंस मंत्र में क्या करना होता है, पहले हम एक्सेल करते हैं और बाद में फिर हम इनहेल करते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आएगा यस आगे जब आप योग बीज पढ़ेंगे ना, योग उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर ये मंत्र आएगा। ठीक है, हंस मंत्र का वहां पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सोहम जप या प्रणव जप कैसे करते हैं। तो पद्मासन या सुखासन में आप स्थिर बैठ जाएं। ठीक है, पद्मासन में या फिर सुखासन में बैठकर पहले स्थिर हो जाएं, शरीर सीधा करें व शिथिल करें। ठीक है, फिर धीरे धीरे श्वास लें व छोड़ें। क्या करना है, सबसे पहले हमको पद्मासन या सुखासन में बैठ जाना है, स्थिर होना है, अपने शरीर को अर्थात अपने मेरुदंड को सीधा रखना है और शिथिल करना है, यानी कि आराम की कंडीशन में लेकर जाना है ना, विश्राम की कंडीशन में। धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, अपने श्वासों के प्रति जागरूक होना है। श्वास लेते हुए सो की ध्वनि सुने और भावना करें कि हम विश्व प्राण को धारण कर रहे हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आप परमात्मा की कृपा को धारण कर रहे हैं। जब हम ध्यान वगैरह करते हैं तो वहां पर ये जो अफर्मेशन है या जो चीजें वहां पर जो है बुलाई जाती है ना, जो संकल्प वगैरह वो कराए जाते हैं कि आप भावना करें, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप जो है परमात्मा की शक्ति को इनहेल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है कि जब हम श्वास लेंगे तो श्वास लेते हुए हम उस सो की ध्वनि को सुनेंगे, और सो की ध्वनि सुनते हुए हम भावना करेंगे, क्या भावना करेंगे, कि हम विश्व प्राण को धारण कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको भावना करनी है। फिर श्वास छोड़ते हुए क्या करना है, हम की ध्वनि करना है, हम की ध्वनि को सुनना है, जिसमें क्या भावना करनी है, भावना ये करनी है हमें कि जो भी हमारा अहंकार है वो क्या हो रहा है, उस अहंकार को हम बाहर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत हम में अहंकार है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो बाहर कर रहे हैं। ऐसे बुलाते हैं ना कि जब हम श्वास छोड़ें तो जो भी हमारे भीतर नेगेटिव एनर्जी है उसको आप बाहर छोड़ें, या आप अपने हवन कुंड में जो है उसे भस्म करें, है ना। जो हम काल्पनिक रूप से हवन कुंड का निर्माण करते हैं उसमें जो है क्या करते हैं, भस्म करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, जब हम सो की ध्वनि सुन रहे हो, है ना, जब हम इनहेल कर रहे हैं, तो सो की ध्वनि हमें सुनना है और भावना करना है कि हम विश्व प्राण को धारण कर रहे हैं। और जब हम एक्सेल करेंगे तब हम की ध्वनि सुनेंगे और भावना करेंगे कि जो भी हमारे भीतर अहंकार है उसको हम बाहर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या भाव करना है कि जो वो है वही मैं हूँ, जो वो है अर्थात जो ईश्वर है, जो ईश्वर के गुण है ना, मैं भी वही हूँ, अर्थात मैं भी परमात्मा का ही अंश हूँ। इस तरीके से हमको क्या करना है, भावना करनी है, और उसके बाद स्थिर हमको बैठे रहना है और इस सोहम की ध्वनि को सुनते रहना है।
यानी कि हमको बार बार इनहेल और एक्सेल करना है। इनहेल एक्सेल करते हुए सोहम की ध्वनि सुनते रहना है और ये भावना करनी है। ठीक है, तो जब हम इनहेल करेंगे तो हम क्या भावना करेंगे कि हम विश्व प्राण को धारण कर रहे हैं, और जब एक्सेल करेंगे तो हमारे भीतर जितनी भी अहंकार है, अभिमान है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सबको अपने से दूर कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद आगे देखते हैं, कोई भी विचार या बाहरी आवाज आपको आकृष्ट ना करने पाए। ठीक है, जब हम इस साधना को कर रहे हो तो कोई भी जो बाहरी विचार है या बाहर से जो आवाज आती रहती है वो हमें क्या ना कर पाए, अपनी ओर ना खींच पाए, यानी कि हमारा ध्यान उस ओर ना जाए। पूरा हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन किस पर होना चाहिए, हमारे श्वासों पर होना चाहिए, इनहेल और एक्सेल पर होना चाहिए। ठीक है, हर अंदर जाने वाली श्वास को सोहम और बाहर जाने वाली श्वास को हम कहा जाता है। धीरे धीरे श्वास लंबी होती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी और पूरी सजगता से पूरी सजगता कहाँ पर होगी, हमारे श्वसन प्रणाली पर होगी। तो जब हम इस साधना को कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप एकांत स्थान में बैठकर या अपने जो हमारे घर के भीतर जो हमारा पूजा स्थल होता है वहां पर हमको बैठकर करना है। ठीक है, और बैठकर क्या करना है, हमको सोहम की ध्वनि को सुनते रहना है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास दृढ़ होता जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, हमारे श्वास से लंबी होती जाएगी। बोलते हैं ना कि गहरी लंबी धीमी श्वास अंदर लीजिए, तो उसी तरीके से जब हम इस साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी, तो हमारी श्वास लंबी होती जाएगी। और जब श्वास लंबी होगी तो क्या होगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो बढ़ता जाएगा और पूरी सजगता क्या होगी, श्वसन प्रणाली पर होगी। आप लोग ध्यान भी मतलब जब प्राणायाम करते होंगे, है ना, नाड़ी शोधन करते होंगे, अनुलोम विलोम करते होंगे, तो क्या करते हैं कि क्या होता है कि बीच बीच में हमारा ध्यान श्वासों पर रहता है, फिर कुछ कुछ विचार आता है तो उस पर चला जाता है, या बाहर से कुछ शोर आ रहा है तो उस पर चला जाएगा, या कोई कुछ हमको ध्यान करते हुए बीच में कोई कुछ बोल दिया तो हमारा ध्यान उस पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा अभ्यास दृढ़ होता जाएगा हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और पूरी सजगता हमारे श्वसन प्रणाली पर हो जाएगी, अर्थात इनहेल और एक्सेल पर हो जाएगी। ठीक है, और क्या करना है, जो मैं जो वो है वही मैं हूँ, इस तरह की भावना करनी है। और ये जो भावना है वो बलवान होती जाएगी, बलवान होती जाएगी मतलब और दृढ़ होता जाएगा, हमारा ध्यान और जो है परमात्मा की ओर लगता जाएगा, यानी कि हम परमात्मा की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बगैर ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, यानी कि पूर्ण सजगता स्थापित हो जाएगा, है ना, आपके जो है परमिशन के बगैर, यानी कि आपकी जानकारी के बगैर वो ना तो अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, पूरा कंसंट्रेशन आपकी श्वासों पर हो जाएगा। ठीक है, पूरी कमांडिंग आपके श्वासों पर आ जाएगी। पूरी सजगता, पूरी तन्मयता से 10 मिनट तक यह साधना करना है। ठीक है, क्या करना है, जब आप प्रारंभिक अवस्था होगी आपकी, प्रारंभ में आप इस साधना को कर रहे होंगे तो पहले तो आप लगा पाएंगे कितना, 1 से 2 मिनट, है ना, 1 से 2 मिनट ही साधना को कर पाएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो पूरी सजगता आ जाएगी, और जब पूरी सजगता आ जाएगी तब आपको ये 10 मिनट तक साधना करनी है ना। फिर थोड़ी देर के बाद सोहम मंत्र से चेतना हटाना है। ठीक है, जब आप इस साधना को करेंगे तो आप तो पूरी तन्मयता, पूरी सजगता आ जाएगी, और जैसे ही आप इस साधना को क्या करना है, अंत समय आएगा, है ना, उसका आखिरी टाइम आएगा या हमको इस साधना को छोड़ना होगा, तब अपने जो चेतना है, अपने ध्यान को इस मंत्र से धीरे धीरे हटाना है। ठीक है, फिर हटाने के बाद क्या, बाहरी वातावरण के प्रति हमको सजग हो जाना है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम साधना करते हैं तो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि आप पूरे जो है इस पर पूरा कंसंट्रेशन करें। फिर जब हमारा अंतिम टाइम आता है कि हाँ अब हमको अपना जो है इस क्रिया को बंद करना है या यहीं पर रोकना है, तो क्या बोलते हैं, हम धीरे धीरे अपने जो है बाहरी चीजों पर ध्यान को लेकर जाएं, है ना। तो यही यहाँ पर बताया गया कि थोड़ी देर बाद हमको सोहम मंत्र से धीरे धीरे अपनी चेतना को हटाना है और बाहरी वातावरण के प्रति सजग हो जाना है। मन ही मन साधना के प्रभाव को जाने और समझें। ठीक है, जब हमारा साधना कंप्लीट हो जाए, है ना, उसके बाद क्या करना है, मन ही मन उस साधना में हमने क्या फील किया, क्या विचार आ रहे थे, क्या नहीं आ रहे थे, तो क्या कौन से विचार धारण करने योग्य हैं, कौन से छोड़ने योग्य है, इस पर विचार करना है। थोड़ी देर स्थिर बैठे रहें। साधना करने के पश्चात हमको तुरंत नहीं उठना है। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा ना।
हाँ ठीक है। ओके चलो। कहाँ पर थे हम? मैम थोड़ी लास्ट लाइन। ओके ठीक है। कोई भी क्या बोला गया है कि जब हम श्वास इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, है ना, श्वासों को ले रहे हो और छोड़ रहे हो, तो उस पर पूरी हमारी क्या होती है, सजगता होनी चाहिए। हमारी जानकारी के बगैर वो अंदर बाहर नहीं हो सकते, यानी कि पूरी तरीके से हम उस पर सजग होंगे कि हम किस तरीके से श्वास ले रहे हैं, किस तरीके से बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस पर हमारी पूरी सजगता होगी। प्रारंभ में हमको ये अभ्यास जो है 2 से 3 मिनट करनी है, और जैसे जैसे हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो 10 मिनट और भी दृढ़ होते जाएगा, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं टाइमिंग को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर जब हमको हमारा जो लास्ट स्टेज पर आएगा, जब हमको अपनी साधना कंप्लीट करनी होगी, तो सोहम मंत्र से अपने ध्यान को धीरे धीरे हटाते जाना है, ठीक है। जैसे कि ध्यान कराते तो मान लीजिए वहां पर चक्रों का ध्यान करा रहे हैं, या आपको कोई स्टोरी सुनाया जा रहा है ना, तो स्टोरी सुनाने के बाद फिर आपको क्या बोला जाता है कि आप अपने श्वासों पर ध्यान लगाइए। श्वासों पर ध्यान लगाने के पश्चात फिर ओम की वहां पर चैंटिंग कराई जाती है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि राइट साइड पर उठिए और लेफ्ट वो करवट लेकर, और फिर आराम से अपने आसनों पर बैठिए, लेकिन आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना है ना। और फिर आंखें बंद रखे ही फिर से धीमी लंबी गहरी श्वास, और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण, शांति पाठ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हाथों को रब करके अपने आंखों पर लाएं, और फिर धीरे से जो है बाहरी चीजों पर हमारी अवेयरनेस होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी बोला गया है कि क्या करना है, जब हमको हमारा साधना कंप्लीट करना हो तो धीरे धीरे उस मंत्र से अपने ध्यान को हटाना है और बाहरी वातावरण के प्रति सजग हो जाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, मन ही मन साधना के प्रभाव को जानना समझना है, यानी कि हमने उस साधना के बीच में, है ना, जो हम जब हमारी साधना चल रही थी, तब हमने क्या वहां पर फील किया, क्या विचार आ रहे थे, क्या नहीं आ रहे थे, ठीक है, कैसे हमारे मतलब हमारे शरीर को एनर्जी मिले, उस सब चीज को विचार करना है, सोचना और समझना है। थोड़ी देर स्थिर बैठे रहें, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, करने के तुरंत बाद उठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। थोड़ी देर हमको बैठे रहना चाहिए और उस एनर्जी को फील करना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे हाथ पैर हिलाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करना है, रगड़े यानी कि, फिर हाथों को आंख पर रखें और फिर धीरे धीरे आंखें खोलें, ठीक है। वही जो मैंने अभी बताया कि जैसे भी हम कुछ भी प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो एकदम से हमको उठना नहीं है ना। पहले उस एनर्जी को फील करना है, और उसके बाद फिर अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए हथेलियों को आपस में घर्षण करना है, आंखों पर रब करना है, और उसके बाद जब आपका मन करे तब आपको धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा प्रणव या फिर सोहम जप। क्लियर है? और कुछ इसमें बताने की जरूरत है या कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इस टेक्निक में क्या करना है, जब हम सोहम कर रहे हो यानी ध्वनि सुन रहे हो तो इनहेल करना है, और जब हम कर रहे हो तो एक्सेल करना है, ठीक है। और जब हम हंस मंत्र करेंगे वहां पर विपरीत हो जाएगा, पहले हम एक्सेल करेंगे और फिर इनहेल करेंगे, ठीक है। ओके, समझ आया ना? ये आगे बढ़े फिर। यस मैम। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा योग निद्रा। किसने किसने किया है ये योग निद्रा? किसी ने किया है इसका अभ्यास? जी मैम। हाँ जी, कैसे करते हैं बताइए। मैम ये स्वामी सत्यानंद ने सबसे पहले 1950 में दिया था, और इसमें हम सबसे पहले शवासन में लेट जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका टीचर होगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप कराएगा। सबसे पहले आपको श्वासों के साथ ध्यान ले जाएगा, फिर आसपास की आवाजों पे, फिर आपकी बॉडी के मूवमेंट पे जाएगा। फिर इसमें संकल्प ठीक लिया है, जाता है। संकल्प स्टार्टिंग में भी लिया जाता है और फिर अंत में लिया जाता है। ठीक है, ये बहुत विधि होती बढ़िया, है मैम, ठीक है। और इसके भी कई पार्ट होते हैं मैम। ओके,
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखते हैं, साधारण रूप से विश्राम करना योग निद्रा द्वारा किसी भी योगासन क्रम के बाद आवश्यक है। ठीक है, योग निद्रा जो है हम लगभग आसनों के बाद, है ना, प्राणायाम के बाद करते हैं। ठीक है, लगभग मेन रूप से जो है आसनों के बाद कराया जाता है। ठीक है, योग निद्रा द्वारा किसी भी योगासन क्रम के बाद इसे करना आवश्यक होता है। योगासन जो है शरीर को गर्माहट देता है और शरीर को शांत करता है। ठीक है, जो भी हम आसनों का अभ्यास करते हैं वो क्या करता है, शरीर को गर्माहट देता है और शरीर को शांत करता है। योग अभ्यास शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। ठीक है, और योग निद्रा इस ऊर्जा को संरक्षित करती है, यानी कि स्टोर करने का काम करती है ना। जो हम आसनों के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू हमको जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको संरक्षित करने का काम करती है योग निद्रा, जिससे शरीर व मन को विश्राम मिलता है। योग निद्रा आपको प्राणायाम और ध्यान के लिए तैयार करती है। ठीक है, ये हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन प्रदान करती है और प्राणायाम और ध्यान के लिए हमको जो है तैयार करती है। अतः यह आवश्यक है कि योगासन के पश्चात आप उचित समय जो है योग निद्रा के लिए रखें। ठीक है, जो हम शवासन करते हैं ना, मोस्टली क्या करते हैं लोग, शवासन में लेटा कर ही वहां पर योग निद्रा कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या कराया जाता है कि सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स कराया जाता है ना। अपने बॉडी के प्रति पहले उसमें बॉडी के प्रति क्या होता है, जागरूक करते हैं कि आप पहले शवासन की स्थिति में लेट जाइए, धीरे से आंखें बंद करिए, डीप इनहेल और एक्सेल करिए। उसके बाद आंखें बंद करते ही आप सबसे पहले अपने पैरों के अंगूठों पर ध्यान लगाइए, फिर एंकल पर। इस तरीके से पूरे बॉडी के प्रति क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। ठीक है, जिसमें आंखें बंद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, क्या करते हैं उसमें, संकल्प करते हैं, है ना। जो भी आपके अफर्मेशन है उसको दोहराए जाते हैं कि मैं मेंटली जो है रिलैक्स हूँ, फिजिकली स्ट्रांग हूँ, है ना। इस तरीके से मैं बहुत हेल्पिंग नेचर की हूँ, सबकी मदद करती हूँ। इस तरीके से वहां पर जो है अफर्मेशन दोहराए जाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे बॉडी के प्रति आपको जागरूक कराया जाता है, यानी कि जिस पार्ट में, बॉडी के जिस पार्ट में आपके रोग हैं, है ना, वहां पर आपके ध्यान को लेकर जाया जाता है। ठीक है, वहां पर ध्यान को आपके ले जाया जाता है ताकि वो जो रोग हैं, जो दर्द है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाए। फिर आता है नेक्स्ट, मेंटल अवेयरनेस, कि मानसिक रूप से भी आपको क्या बोलते हैं, उस चीज के लिए तैयार कराया जाता है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी रोग हैं, है ना, किसी भी प्रकार का आपको पेन है, दर्द है, तो वो धीरे धीरे वहां पर आपको उस चीज से आराम मिलता जाए। उसके बाद फिर से संकल्पों को, यानी कि जो भी हमारे अफर्मेशन है उसको रिपीटेशन कराया जाता है। उसके बाद फिर ब्रीदिंग कंसंट्रेशन कराया जाता है, यानी कि आपके श्वासों के प्रति आपको जागरूक किया जाता है, श्वासों पर ध्यान लगाया जाता है। और ध्यान लगाने के पश्चात पुनः से आपके बॉडी के प्रति कंसंट्रेशन किया जाता है आपको, और धीरे धीरे से फिर आपको प्रारंभिक अवस्था में लेकर आया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको योग निद्रा कराया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा रिलैक्सेशन। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसके स्टेप को। मैम नेक्स्ट क्लास राइट है से तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं। मैम नेक्स्ट क्लास है 4 बजे। अच्छा, 4 बज गए, चलिए ठीक है। इसके बेनिफिट देख लेते हैं, बाकी मैं आपके इसके जो स्टेप है वो आपको भेज दूंगी। ठीक है, चलिए क्या क्या बेनिफिट है योग निद्रा से ये देखते हैं हम। तो नियमित रूप से योग निद्रा करने से तनाव जो है वो दूर हो जाता है। ठीक है, जो भी अवसाद है, तनाव है, वो योग निद्रा करने से दूर होता है। अनिद्रा का उपचार करने में भी यह मदद करती है। ठीक है, जिसको प्रॉपर नींद नहीं आता, वो भी अगर योग निद्रा करे तो योग निद्रा के थ्रू उसकी नींद जो है वो पूरी हो जाती है, और ये जो धीरे धीरे अनिद्रा है वो दूर होते जाती है, यानी कि उसको ठीक से नींद आने लगता है। यह महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को कम करने में भी मदद करती है। महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने का काम करती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। जो महिलाएं नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करती हैं, उनमें होने वाले इन परिवर्तनों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे बहुत सारे जो है हार्मोन चेंज होते हैं, है ना, हार्मोनल चेंज होते हैं, मूड स्विंग होता है। तो अगर हम योग निद्रा या योग का ही अभ्यास पहले से कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है।
ठीक है। योग निद्रा करने से शरीर को आराम, पुनर्प्राप्ति और मानसिक शांति का अनुभव होता है। ठीक है, जब प्रॉपर वे में हम योग निद्रा करते हैं तो शरीर को आराम मिलता है, पुनर्प्राप्ति यानी कि ऊर्जा का विकास होता है और मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिससे शरीर की चोट और सूजन आदि के दर्द में भी राहत मिलती है। ठीक है, जो भी हमारे सूजन है या किसी प्रकार का चोट है या कहीं पर रोग हो गया है, तो जब प्रॉपर वे में योग निद्रा के थ्रू हम उस जगह पर ध्यान लगाते हैं तो उसके दर्द से भी हमको क्या मिलती है, राहत मिलती है। इस तरीके से यहाँ पर इसके 4 बेनिफिट बताए गए हैं। नियमित रूप से प्रॉपर वे में योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो तनाव दूर होता है, अनिद्रा दूर होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं, मानसिक शांति प्रदान करती है और शरीर के चोट और सूजन आदि के दर्द से ये राहत प्रदान करती है। ठीक है, क्लियर है योग निद्रा? चलिए, तो आज टाइम हो गया, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्मौन। ठीक है, ये हम कल देखेंगे। क्लियर है बाकी सभी को? यस मैम। चलिए जी, शांति पाठ करा दीजिए। सौरभ जी शांति पाठ कराइए। मैम मैं ट्रेन में हूँ, नहीं